Hello everybody, my name is Saurav Narula and you are watching Brew Talks with Saurav. हमारे साथ हैं आज नीरज इंदौरिया, जिनको की एल्गो ट्रेडिंग का 22 साल का एक्सपीरियंस है. He is an investment expert and now I will be having some questions for him that are very interesting. Welcome Neeraj, how are you? Thank you Saurabh ji. It's a honor to be here with you and I'm doing fine, perfectly fine. Thank you. The pleasure is all mine. नीरज जी, जैसे कि आप एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, मैंने सुना है कि आपके पास एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं और हर पेड़ पर आप पैसा उगा देते हैं. ये आप कैसा करते हो? सर, मैं कई बार एक पंच लाइन यूज़ करता हूँ कि मार्केट बढ़े या ना बढ़े, हम उसमें प्रॉफिट्स बनाते हैं. कौन कहता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हम वो पेड़ लगाते हैं. कई लोग इसको ना जो लालची नज़रों से देखते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई पेड़ के ऊपर पैसे उग रहे हैं. बट इससे मेरा मतलब होता है कि जैसे पेड़ के ऊपर पत्ते उगते हैं, वैसी एक आपकी इन्वेस्टमेंट है और जो कि मार्केट की मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है. अब मार्केट में मूवमेंट हो या ना हो, जैसे पेड़ के ऊपर पत्ते अपने आप से उगते रहते हैं, वैसे ही बिना मूवमेंट के भी अगर प्रॉफिट्स जनरेट होते रहे, वेरी नाइस. तो मेरा मतलब उससे है कि मार्केट में जैसे पेड़ पे पत्ते उगते हैं, वैसे ही हम पैसे को बढ़ाते रहते हैं. मतलब प्रॉफिट्स ऑटो पायलट पे चलते हैं. डेफिनेटली. ये जो एल्गो स्ट्रैटेजी है, क्या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज? सी, स्टॉक मार्केट्स में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको एक ट्रेडिंग करना होता है. ट्रेडिंग का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो कोई भी चीज़ खरीदना और देन थोड़ा सा ऊपर उसको बेचना इज ट्रेडिंग, कि बाय और सेल कर रहे हैं जी. जब आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं कि बाइंग और सेलिंग ऑटोमेटिकली होने लगे, तो इस कंसेप्ट को एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं. गोइंग फॉरवर्ड एल्गो ट्रेडिंग में एग्जैक्टली करना क्या है, तो जो करना है उसको हम बोलते हैं एल्गो की स्ट्रेटेजी. हम वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक्सपर्ट्स हैं. हमने अपनी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटेजीज भी बना रखी है और कई क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं कि उनके दिमाग में कोई भी लॉजिक है जिसको वो ऑटोमेट कराना चाहते हैं, हम उसको कोडिंग के थ्रू ऑटोमेट करके उनके ट्रेडिंग टर्मिनल के साथ में इंटीग्रेट करा देते हैं. सो दैट्स हाउ वी एग्जीक्यूट द एल्गो ट्रेड्स. तो आप कहना चाह रहे हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, तो हमारे इक्विटी, हमारे डेट फंड या हमारे SIPs, वट एवर इट इज, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉजिक यू हैव डिफाइंड अर्लियर. इज इट? वेरी इंटरेस्टिंग. कोई भी लॉजिक जो मैथमेटिकली डिफाइन हो सकता है, दैट कैन बी ऑटोमेटेड. करेक्ट. एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कोई भी स्टॉक है, वो आप जब शाम को देखते होंगे तो 100 रुपए, 105 रुपए, 98 रुपए, ऐसे ओपन हाई लो क्लोज के बीच में फ्लक्चुएट करता है जी. अब जब शाम को आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं यार मैं 100 रुपए पे खरीदता, 105 पे बेच देता तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होता. करेक्ट. बट उस टाइम पे आप मार्केट में जब एक्टिव ही नहीं थे, तो ये आप काम करते कैसे? तो मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो में डिफरेंस यही है कि मैनुअल में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आपको अवेलेबल होना होता है. एल्गो में यही काम आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है. और शायद एक और डिफरेंस भी है जी. जब हम मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इमोशंस, हमारे फियर, हमारे लालसा, ये सब प्ले करता है ट्रेडिंग करते वक्त. सर, ह्यूमन है तो ह्यूमन इमोशंस भी होंगे ही. मेरा पर्सनली बिलीफ है कि इमोशंस होने भी चाहिए, बट एज लॉन्ग एज ये आपके फेवर में काम कर रहे हैं तब तक ठीक है. बट चलती मार्केट में इमोशंस जनरली फेवर में काम करते नहीं है. तो एक डिसिप्लिन्ड और इमोशन फ्री अप्रोच के लिए एल्गो ट्रेडिंग इज द ओनली सॉल्यूशन. प्लस ह्यूमन बीइंग का एक पोटेंशियल अपने आप में लिमिटेड है. जब मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलती है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सौयों और हजारों ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग आप उन सबको कैप्चर ही नहीं कर सकते. बट एल्गो बीइंग द कंप्यूटर एक्सपर्ट, वो 100 के 100 ट्रेड एक सेकंड में उतार सकता है. सो एल्गो स्ट्रैटेजीज कौन से एसेट क्लास में, कौन से कैटेगरीज में इंप्लीमेंट की जा सकती है, और बिगिनर्स के लिए आपके पास क्या संदेश है? तो जैसा मैंने बताया कि एल्गो ट्रेडिंग अपने आप में एक कंसेप्ट है. कोई भी चीज जो मैथमेटिकली डिफाइन की जा सकती है, वो एल्गो के ऊपर डिप्लॉय हो जाती है. एल्गो के लिए नंबर एक नंबर है. सो एसेट क्लास कोई भी हो, वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, एज लॉन्ग एज वो नंबर है, एल्गो ट्रेडिंग उस पर डिप्लॉय हो सकती है. हम लोग अभी तक NSE, BSE और कमोडिटीज में सारी इक्विटीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हर सेगमेंट के ऊपर एल्गो डिप्लॉय कर रहे हैं. इंडियन मिडिल क्लास यूजुअली SIPs पे बिलीव करता है क्योंकि रिटर्न्स कम होते हैं बट सेफ्टी ज़्यादा रहती है. क्या एल्गो स्ट्रैटेजी SIPs पे एप्लीकेबल है?
SIP से मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इंडियन मेंटेलिटी जो है कि SIPs जो करानी है, वहाँ ज़्यादातर अगर आप देखो तो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। उसका सिंपल पर्पस होता है कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्यूमुलेट हो जाएगी, नहीं भी बढ़ी तो कुछ पैसे तो इकट्ठे होंगे। SIPs का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो और लक के ऊपर डिपेंड होके 20 साल की वेट करते हो कि ये पैसे तो बन ही जाएंगे, कि इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। एल्गो क्या करता है, एक स्ट्रेटेजिक मूव है। वो हर टाइम मार्केट को एनालाइज करके शॉर्ट कमिंग्स को हटाएगा, रिस्क एलिमेंट को घटाएगा और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स डालता रहेगा। अल्टीमेटली मार्केट की बाउंड्रीज डिफाइंड है। जो रिस्क मार्केट में है वो एल्गो में भी है, बट कहीं ना कहीं एल्गोस जो है रिस्क को बहुत ज्यादा डाउन साइज करता है और रिटर्न के पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। और जस्ट लाइक आप SIPs में मंथली बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एल्गो में भी आप ये सेम काम कर सकते हैं। वो आपका इन्वेस्टिंग पैटर्न है। SIP और एल्गो का अपने आप में कोई वैसे लेना देना नहीं है। करेक्ट। आप हर महीने चाहें आप 2 लाख 5 लाख कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहें तो SIP सेल्फ ड्रिवन है। सिमिलरली आप एल्गो का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी, एल्गो स्ट्रैटेजी से हम क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हेन आई से एनुअली इट्स CAGR। जो हम लोग अभी पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग कंसिस्टेंटली 20 से 30% की रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। वेरी नाइस। और एक्सपेक्टेशंस भी अगर आपकी यहाँ तक है तो इट्स गुड एनफ। और हाईएस्ट टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो एज हाई एज 340% की रिटर्न भी मैंने उसमें से जनरेट की हुई है। 340% पर ईयर? दैट इज मैसिव। सी कंसेप्ट जो आपका है, अगर मार्केट उसको फेवर कर जाए, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि सिल्वर को अगर आप ट्रैक करें, सिल्वर रोज 1000 पॉइंट की मूवमेंट करती है और 250 दिन मार्केट चलती है जी। आज अगर सिल्वर 1 लाख की है और साल भर बाद भी 1 लाख ही रह जाए, बट जो 1000 रुपए की मूवमेंट रोज कर रही है, तो आप 1 लाख इन्वेस्ट करके 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट साल भर में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट आपको फेवर करे। दैट इज एन इनसाइट जो यूजुअली इन्वेस्टर्स के पास इतनी इंफॉर्मेशन, इतना ज्ञान होता नहीं है। और एक बड़ी अच्छी मतलब खुशी भी होती है बताते हुए कि आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर पीछे चांदी 1000 रुपए की मूवमेंट कर रही है तो मेरे अकाउंट में तो 1000 रुपए पहुंच रहे हैं। वंडरफुल। प्लस मेरे 202 क्लाइंट्स के अकाउंट में भी। करेक्ट। नीरज जी, जो ये पैसे उगाने वाला पेड़ है, ये आपके बगीचे में एक आम आदमी कैसे लगाए? यानी कि सरल भाषा में आपसे कैसे जुड़ा जा सकता है? तो जैसे सारे पेड़ लगते हैं, आपको सिंपल एक बीज डालना है। तो आपको मेरी कंपनी के साथ में आपको एक अकाउंट सेटअप करवाना है अपना, छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट उसमें डालना है और बाकी वो जैसे पेड़ पे पत्ते उगते हैं वैसे पैसे से पैसे बनने लगेंगे। सो मेरी कंपनी क्वांट लैब वेल्थ के साथ आप लोग एसोसिएट हो सकते हैं। आप लोग जस्ट अपना इंटरेस्ट शो करें और मेरी टीम आपके साथ में कनेक्ट कर लेगी। नीरज जी, जाते जाते क्या आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे, अ क्विक टिप, जिससे कि पेड़ जब लगेगा कुछ पौधा वौधा लगा ले? सर, टिप देना मुझे सबसे अच्छा लगता है। और मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ। सो माई ओनली टिप इज डोंट फॉलो एनी टिप। वेरी नाइस। सो आप नॉलेज गेन करें, स्ट्रेटेजाइज अपने आप को करें, प्रॉफिट्स अपने आप होते जाएंगे। मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स इनहेरेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान को अवॉइड करना है। और एल्गो की टेक्निक्स जो हैं उनके अंदर हेजिंग के सॉल्यूशंस इनबिल्ट होते हैं जो कि लॉसेस को अवॉइड करते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स बाय डिफॉल्ट जनरेट होते हैं। वंडरफुल। सो अगेन ओनली टिप इज डोंट फॉलो एनी टिप। वंडरफुल, वेरी नाइस। नीरज जी, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ओवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।